एक समय की बात है, एक भरे पूरे बाजार में एक चालाक व्यापारी का बेटा रहता था। वो अपनी अक्लमंदी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने दूर देश की यात्रा करने का सोचा ताकि अपनी किस्मत बना सके। जाने से पहले उसे अपने लोहे के तराजू को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। उसने उसे बाजार के एक साहूकार के पास रखने का फैसला किया, जो अपनी लालच के लिए जाना जाता था। व्यापारी का बेटा एक साधारण सी विनती लेकर साहूकार के पास गया। प्रणाम श्रीमान, उसने कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि मेरे लौटने तक इस लोहे के तराजू को मेरे लिए सुरक्षित रखें? साहूकार ने पुराने तराजू में कोई कीमत न देखते हुए तुरंत मान लिया। ये एक मामूली सी विनती लग रही थी। महीने सालों में बदल गए और व्यापारी का बेटा अपनी यात्राओं से वापस लौटा, बहुत अमीर और समझदार होकर। वो अपने तराजू के लिए साहूकार के पास वापस गया। नमस्ते, उसने कहा, मैं वापस आ गया हूं और अपना तराजू लेने आया हूं। साहूकार ने हालांकि अनजान बनने का नाटक किया। तराजू? कौन सा तराजू? उसने पूछा। उसकी आवाज में धोखा टपक रहा था। मैंने तुम्हारा कोई तराजू कभी नहीं देखा। सेक्शन 4, उसी की दवा का स्वाद। व्यापारी का बेटा हालांकि साहूकार की बेईमानी से नाराज था, उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक चालाक योजना बनाई। वो साहूकार के पास गया और बोला, शायद आप सही कह रहे हैं, मेरा तराजू बहुत खास था। वो गायब और फिर से प्रकट हो सकता था। मुझे लगता है आपके बेटे ने इसे उधार लिया होगा। सेक्शन 5, इंसाफ हुआ। साहूकार अपने ही झूठ के जाल में फंस गया। उसे अदालत में बुलाया गया। न्यायाधीश, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति ने कहानी के दोनों पक्ष सुने। व्यापारी के बेटे ने अपनी योजना समझाई, साहूकार की शुरुआती बेईमानी पर जोर दिया। न्यायाधीश उसकी चतुराई से प्रभावित होकर और साहूकार के अपराध को समझते हुए व्यापारी के बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया। साहूकार शर्मिंदा और बेनकाब होकर तराजू वापस कर दिया और उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। यह कहानी एक याद दिलाती है कि बेईमानी और लालच का हमेशा न्याय से सामना होगा, भले ही सच्चाई को उजागर करने के लिए एक चालाक योजना बनानी पड़े।